पंजाब न्यूज़ 5 जमशेदपुर में आपका इस्तकबाल। आइए नजर डालते हैं जमशेदपुर की खबर पर। आम आदमी पार्टी की जमशेदपुर महानगर इकाई ने इंदिरा नगर और छाया नगर के 150 घरों को नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल से मिले नोटिस के खिलाफ लगातार संघर्ष किया है। आप नेता अभिषेक कुमार ने बताया कि पार्टी शुरू से ही प्रभावित लोगों के साथ खड़ी है और आगे भी उनका समर्थन जारी रहेगा। आप पार्टी ने छाया नगर और इंदिरा नगर के निवासियों के साथ मिलकर 2 बार उपायुक्त कार्यालय में धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान पार्टी ने मांग पत्र भी सौंपा, जिसमें एनजीटी से मिले नोटिस को वापस लेने की मांग की गई। इसके अलावा आपके नेताओं ने समय समय पर एनजीटी कोलकाता जाकर केस से जुड़ी सभी जानकारी प्रभावित लोगों के साथ साझा की है। अभिषेक कुमार ने कहा कि आम आदमी पार्टी तब तक ये लड़ाई जारी रखेगी जब तक इंदिरा नगर, छाया नगर, कल्याण नगर और बाबूडी के निवासियों को न्याय नहीं मिल जाता। उन्होंने बताया कि पार्टी की प्रतिबद्धता इन लोगों के प्रति है और इनकी आवाज को उठाने के लिए हर संभव प्रयास किया जाएगा। अभिषेक कुमार ने जमशेदपुर की अन्य राजनीतिक पार्टियों पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कुछ पार्टियों के प्रतिनिधि जमीन पर उतरकर इंदिरा नगर, छाया नगर, कल्याण नगर और बाबूडी के लोगों का समर्थन नहीं कर रहे हैं। वे केवल एक दूसरे पर आरोप लगाने और अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए काम कर रहे हैं। पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो धरातल पर उतर के काम करती है। लगभग ये जब से मामला की शुरुआत हुई, जब से एनजीटी का नोटिस आया 150 घरों में, हमने तब से उन सभी लोगों के साथ में, छाया नगर के लोग हैं चाहे इंदिरा नगर के लोग हैं, उन लोगों के साथ में हमने लड़ाइयाँ लड़ी। शायद आप सभी को पता नहीं होगा तो मैं एक बार साझा करना चाहूँगा। लगभग 2 बार हमने उपायुक्त कार्यालय पे जाकर के उपायुक्त कार्यालय के सामने हमने प्रदर्शन किया और वहाँ उनके सामने हमने मांग पत्र सौंपा है। साथ ही साथ में एनजीटी में आम आदमी पार्टी पहली पार्टी है जो एनजीटी फर्स्ट टाइम एनजीटी गई और वहाँ पे जो ऑर्डर शीट था, हमने ऑर्डर शीट निकाल करके सारी बस्तीवासियों के सामने साझा किया। साथ ही साथ में हमने एक एडवोकेट को अपॉइंट किया था। उस एडवोकेट का नंबर जितने भी बस्तीवासी थे सभी को हमने शेयर किया था कि अगर आप चाहें तो इनसे वार्तालाप कर सकते हैं, अपनी मांग जो भी मांग है इनके समक्ष रख सकते हैं। उसके बाद में जिस दिन हियरिंग था, 23 अगस्त को जो सुनवाई था एनजीटी के सामने, एनजीटी कोलकाता में, तो हमारी पार्टी गई थी। साथ ही साथ में इंदिरा नगर, छाया नगर के लोग भी गए हुए थे और हियरिंग में भी हमने वहाँ पे अपनी बातों को रखा था, अपनी मांगों को रखा था। तो मेरा कहने का मकसद ये है कि हम वर्तमान में जो भी हमारे पूर्वी के लोग हैं, 150 घरों का जो नोटिस मिला है, हमारी पार्टी ग्राउंड लेवल पे उतर करके उन लोगों के साथ होकर के उन लोगों के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। लेकिन दूसरी पार्टियां जो है यहाँ पे राजनीति कर रही है, वो एक दूसरे को ब्लेम करते हैं, चाहे वो कांग्रेस हो गया, चाहे बीजेपी हो गया, चाहे वर्तमान में हमारे वर्तमान विधायक सरयू राय हैं। मैं पूछना चाहता हूँ कि हमारे वर्तमान विधायक को अधिकार है पार्लियामेंट में, विधानसभा में बोलने का, तो विधानसभा में इस मैटर को क्यों नहीं उठाया उन्होंने। साथ ही साथ में डॉक्टर अजय कुमार जी हैं, वर्तमान में उनकी सरकार है, गठबंधन में है पर उनकी सरकार है वर्तमान में झारखंड के अंदर में, तो उनके मंत्री लोग भी वहाँ पे मौजूद हैं। वो लोग विधानसभा में इस बात को क्यों नहीं उठाया। अगर वो दिल से बस्तीवासियों का मदद करना चाहते हैं, बस्तीवासियों का साथ देना चाहते हैं, तो उनकी तो सरकार है, यहाँ पे एक की सरकार है और दूसरा हमारा विधायक है। तो ये लोग सामने आकर के उन लोगों की मदद क्यों नहीं कर रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है कि सिर्फ और सिर्फ बयानबाजी हो रही है, एक दूसरे को ब्लेम किया जा रहा है। तो मेरा बस यही कहना है कि हमारी पार्टी सदैव से सभी बस्तीवासियों के साथ खड़ी है और आगे भी हम खड़े रहेंगे। अगर बात यहाँ तक नहीं रुकती है तो हम विधानसभा तक जाएंगे, हम मंत्रिमंडल तक जाएंगे, जहाँ पे हमारी बातों को सुना जाएगा, जहाँ तक हमारी मांगों को एनजीटी तक पहुँचाया जाएगा, हम वहाँ पे जाने वाले हैं। और मैं हमारे जितने भी वर्तमान में जमशेदपुर में राजनीतिक पार्टी के प्रतिनिधि हैं, मैं उनसे भी बोलना चाहूँगा
कि वो जमीनी स्तर पर उतर कर, धरातल पर उतर के बस्ती वासियों का साथ दें। बयानबाजी करना है, अपने राजनीति एजेंडे करने के लिए बहुत समय बचा हुआ है, आप लोग उसे करते रहिएगा। लेकिन वर्तमान में आप सभी पार्टियों से निवेदन है, ये बस्तीवासी जो ठेला पे गोलगप्पा बेच करके, जो सब्जी बेच करके, जो छोटे छोटे गुमटियों में पान और छोटे छोटे सामान को बेच करके अपना जीवन यापन करते हैं, उन सभी बस्ती वासियों का आप लोग साथ दें, क्योंकि वो एक एक पैसा जोड़ करके छोटा सा अपना आशियाना बनाए हैं। अगर वो घर टूटेगा तो घर टूटना लगभग उनको सुसाइड करने के बराबर होगा। तो मेरा सभी पार्टियों के प्रतिनिधि से यही रिक्वेस्ट है, निवेदन है कि आप धरातल पर उतर के इन बस्ती वासियों का साथ दें। सुनो, अंधेरा हो चुका है, रात को जला लो लाइटर, क्योंकि मच्छरों से लड़ने के लिए बनना पड़ेगा फाइटर। मगर आपको न लाइटर जलाने की जरूरत है और ना ही फाइटर बनने की, क्योंकि आपके घर और जिंदगी को रोशन करने के लिए सिर्फ एक भरोसेमंद नाम बैटरी बाजार ही काफी है, जहां आपको बाइक से लेकर ट्रैक्टर तक की हर क्षमता की बैटरी मिल जाएगी, वो भी वाजिब दाम और आसान मासिक किस्तों पर। चाहे आप किसी भी ब्रांड की बैटरी या इन्वर्टर चाहते हो, बैटरी बाजार आपकी जरूरत पूरी करेगा। साथ ही दमदार सेम डे ऑन स्पॉट होम अवेलेबल सर्विस के साथ अवेलेबिलिटी ऑफ स्टाफ प्रोवाइड करते हैं, ताकि आपका एक लम्हा भी अंधेरे में ना गुजरे।